बंधुओं राधे राधे। बंधुओं, तुला राशि के जातकों के ऐसे सैकड़ों हजारों कॉल्स मेरे पास आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो कर्ज के बोझ के तले या गरीबी में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि अगर वो अपना सामान्य सा जॉब करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, तो शायद वह ऋण के जाल से ना तो कभी छूटेंगे और उनके मन के अंदर जो हसरतें हैं ऊंचाइयों को छूने की, गाड़ी बंगला लेने की, शायद वो भी कभी पूरी नहीं होंगी। तो आखिरकार अचानक धन प्राप्ति का कोई ऐसा योग उनकी कुंडली में बन रहा है जो रातों रात उन्हें करोड़पति अरबपति बनाए, या कोई सडन गेन्स का आकस्मिक लाभ का कोई योग हो रहा है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस समय ऐसा कौन सा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है जो निश्चित तौर पर आपको रातों रात करोड़पति भी बना सकता है। तो मित्रों, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और तुला राशि से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो मित्रों, आपको जब धन की बात आती है तो हमारे मन में केवल एक ही प्रश्न आता है कि धन मतलब कुंडली का द्वितीय भाव। लेकिन नहीं, जो द्वितीय भाव है वह संचित धन का है, वेल्थ ऑफ कलेक्शन का है। कहने का तात्पर्य कि जो धन आप संचय करते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं, वह दूसरे भाव में आता है। और दूसरे भाव का जो धन है वो आपके परिश्रम से कमाया हुआ भी धन है। लेकिन जब हम सडन गेन्स की बात करेंगे, अचानक धन प्राप्त की बात करेंगे, तो उसके लिए कुंडली का पंचम भाव और अष्टम भाव देखा जाता है। पंचम भाव जहां पर आपकी कुंभ राशि आती है, जैसा कि आप चार्ट में देख भी रहे हैं, और अष्टम भाव जहां पर आपकी वृष राशि आती है। तो मैंने जो आपको बताया कि आपकी कुंडली में इस समय धन योग बन रहा है अचानक प्राप्ति का, वो इसलिए बन रहा है कि आपके पंचम भाव पर कुंभ राशि में आपकी कुंडली के राजयोगकारी जो ग्रह हैं शनिदेव, वो इस समय गोचर में विराजमान हैं। और अष्टम भाव में आपके गुरुदेव बृहस्पति विराजमान हैं। तो अगर कहीं से आपकी कुंडली में अष्टम और पंचम का कनेक्शन बन जाए तो याद रखें, आपका काम हो जाएगा। और इस समय कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो कैसे हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि जिस भाव पर विचार करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर पंचम भाव पर शनि इस समय विराजमान है गोचर में कुंभ राशि में, तो बस हमको जो फल मिलेगा पंचम भाव में वो शनिदेव ही प्रदान करेंगे। लेकिन यह ज्योतिष की सही व्याख्या नहीं है। आप याद रखिएगा कि जिस ग्रह पर आप विचार कर रहे हैं, यह देखिए कि वह ग्रह किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र का स्वामी कहाँ पर बैठा है। जैसे उदाहरण के रूप में पंचम भाव, इस समय आपकी कुंडली के पंचम भाव पर शनिदेव विराजमान हैं और शनिदेव इस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। और पूर्वा भाद्रपद का नक्षत्र स्वामी कौन होता है? गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। और गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं? गुरुदेव बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पंचम भाव का संबंध है, पंचम भाव में बैठे ग्रह का नक्षत्र स्वामी तो अष्टम भाव में बैठा है। तो जब आप शनि की बातें कहेंगे ना, तो सबसे पहले आपको अष्टम भाव का फल मिलेगा, उसके बाद आपको पंचम भाव का फल मिलेगा। तो पंचम और अष्टम का ये जो संबंध बन रहा है, वह निश्चित तौर पर आपको अचानक धन प्राप्ति का योग आपकी कुंडली में बना सकता है। अब देखिए, अचानक धन प्राप्ति चाहिए तो आप जानते हैं राजा से रंक या रंक से राजा तुरंत काम कौन कराता है? कौन सा ग्रह? मायावी ग्रह कौन सा है आपकी कुंडली में? तो आपकी कुंडली में जो मायावी ग्रह होता है वो राहु होता है। और राहु आपकी कुंडली का योगकारी ग्रह भी है। वह क्यों है? क्योंकि तुला राशि जो है वह राहु के स्वाति नक्षत्र से ही बनी हुई है। और इस समय याद रखिए, राहु आपके खष्टम भाव पर विराजमान है, मीन राशि पर। और छठवें भाव का राहु अति उत्तम माना जाता है। और जब राहु की बात आती है तो राहु आपको मालूम है
कि राहु इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो नक्षत्र स्वामी है वो शनिदेव हैं और शनिदेव आपके पंचम भाव पर बैठे हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इस समय कॉम्बिनेशन इतना बढ़िया बन रहा है, पंचम का, अष्टम का, राहु का शनि से, शनि का राहु से, शनि का बृहस्पति से, ऐसा बढ़िया कॉम्बिनेशन बन रहा है जो निश्चित तौर पर आपको अचानक धन प्राप्ति का योग आपकी कुंडली में बनाता है। अब आप जानते हैं कि अगर अचानक धन प्राप्ति होनी है और वह भी करोड़ों अरबों में अगर करना है तो उसकी कुछ ना कुछ एक प्रकार से आपको मूलभूत बातें समझनी होंगी। पहले तो आप अपनी कुंडली को खोलिए। अब कुंडली में ये देखिए कि जिन ग्रहों की मैंने चर्चा की है, बृहस्पति और शनि की, उनकी कुंडली में पोजीशन क्या है आपकी जन्म कुंडली में। अगर जन्म कुंडली में पोजीशन बहुत अच्छी है, कुल मिलाकर के शनि उच्च के हैं या शनि 3, 6, 11 में विराजमान हैं, तो निश्चित तौर पर यह योग आपकी कुंडली में बनेगा। इसी तरह आप बृहस्पति की स्थिति को देखिए कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। अगर बृहस्पति की जो पोजीशन है वह कुंडली में अच्छी है तो निश्चित तौर पर आपकी कुंडली में ये योग बन करके रहेगा। यहाँ पर एक दूसरी बात भी याद रखिए कि जो प्रतिफल हमको मिलता है वो दशाओं का मिलता है। तो हमको दूसरी जो बात याद रखनी है कि हमारी दशाएं किसकी चल रही हैं। अगर दशाएं पंचम की ही चल रही हैं, पंचमेश का जो स्वामी शनि है उसकी दशा चल रही है, या अष्टमेश का जो स्वामी शुक्र है उसकी दशा चल रही है, या आपकी कुंडली के राशि या लग्न का स्वामी जो शुक्र है उसकी दशाएं चल रही हैं, तो यह योग प्रबल रूप से आपकी कुंडली में बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको इन ग्रहों को एक्टिवेट करना होगा, इन ग्रहों से संबंधित जो रेमेडीज हैं उनको करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम रेमेडीज की बात शुरू कर देंगे, इनके एक्टिव होने की बात शुरू कर देंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की है कि जो अचानक धन प्राप्ति है वह कुल मिलाकर पंचम और अष्टम से होता है। क्योंकि याद रखिए, पंचम या अष्टम से कमाया हुआ धन आपका अपना धन नहीं होता है। आप कोई मेहनत से थोड़ी वो धन कमाते हैं। मान लीजिए आपने 200 रुपए की एक लॉटरी खरीदी, अब वो 10 करोड़ की खुल गई, तो आपने कितनी मेहनत की होगी 200 रुपए में। तो यह बिना कमाया हुआ धन होता है और अष्टम भाव का धन तो छुपा हुआ गड़ा हुआ धन होता है। तो मित्रों, ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए।